और आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं डेली 50 क्वेश्चन, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन जो हैं आपके यूपी जीके जीएस से होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके ग्रामीण परिवेश से होते हैं। और पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी 50 क्वेश्चन जो है 10 या 11 मिनट में कहीं नहीं कराए गए हैं। और आपका यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मात्र 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन आपको करा दिए जाते हैं, बल्कि डिटेल के साथ उसमें समझा भी दिया जाता है। तो आप जो है बने रहें चैनल पर, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक है। तो राज्य वित्त आयोग देखा जाए तो जो है एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका जो वर्णन है वो संविधान में किया रखा है। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग जो है यही जो है एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। देखिए, तहसील स्तर पर पंचायत समिति कहा जाता है। आपको पता ही होगा 3 तरह की जो है त्रिस्तरीय प्रणाली है भारत के अंदर पंचायती राज की। तो जो जो बीच वाला जो है तहसील जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है पंचायत उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, अनुसूची 11 के अंतर्गत जो तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं। तो 29 विषय जो है प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 11 के तहत। और जो नगर निगम को, जो नगर निकाय है, उनको 18 विषय प्रदान किए गए हैं और कुल मिलाकर दिए गए हैं 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आया था। तो ये वर्ष 1991 में आया था। ठीक है, और वर्ष 1991 में ही आपका क्या हुआ था, एक 91 में और हुआ था, जब सरकार ने जो है, ठीक है, कांग्रेस सरकार ने क्या नरसिंह राव के टाइम में जो है उदार नीति भी लेके आई थी। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के काल में स्टार्ट हुआ। तो वो थी इंदिरा गांधी। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 के आसपास जो है स्टार्ट हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इसके अंदर 20 तरह के जो है कार्यक्रम रखे गए थे उद्देश्य। आगे है, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। तो योजनाओं से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो ये जो है सितंबर 2000 में स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और इसमें आने के पूरे चांसेस भी हैं। नेक्स्ट आपका NC जो है, ये NRCM का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, इसका जो पूरा नाम है वह नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। ये जो है NRCM का पूरा नाम है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में पशुगणना 2000 के अनुसार ऊँटों की संख्या कितनी है। तो ये लगभग 2.13 लाख है ऊँटों की संख्या के मामले। तो यही सबसे पहले नंबर पे। फिर है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बॉस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है आपका, भारत का दूध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। तो दुनिया में हम पहले स्थान पर करते हैं। 11 क्वेश्चन है, पशुओं की पूंछ काटने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने शायद ही सुना हो। तो पशुओं की पूंछ काटने वाला यंत्र जो होता है उसको डोकिंग मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोकिंग मशीन। आगे है आपका, न्याय जो ग्राम परियोजना की आधारशिला किसने रखी थी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट आपका, जुलाई 2020 में डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तक जारी की गई थी, जिसमें किन राज्यों की अपनाई गई प्रथाओं की सूची नहीं है। तो उसके अंदर गुजरात की नहीं है, आंध्र प्रदेश जो है, गुजरात की है सॉरी, तमिलनाडु की नहीं है। ठीक है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख जो बुक है। नेक्स्ट आपका, 1 मील में कितने गज के बराबर होता है। देखिए, 1 मील में लगभग आपको देखा जाए तो 1760 गज होते हैं। आपको ध्यान रखना है, 1 मील में कितने होते हैं, 1760 गज। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है। तो सबसे ज़्यादा जो सफलता मिली भूमि सुधार कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल में मिली है। तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप धोखे में जो है उत्तर प्रदेश के टिक कर आएँ। नेक्स्ट है आपका, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। तो जमींदारी प्रथा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, और इसके शासनकाल में 1994 में जो है सूर्य अस्त कानून भी लाया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई में मापन हेतु प्रयोग नहीं की जाती है। तो रूल जो है ये नहीं की जाती रूल। बाकी करम हो गया, जरीब हो गया, घंटर जरीब ये होते हैं, सारे के सारे जो है यूज़ करे जाते हैं, बीसा बिस्वा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका,
जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए, तो वो शून्य होना चाहिए। ये थोड़ा फिजिक्स के है, ठीक है। दिशा को नापने का जो यंत्र होता है, तो उसमें अगर उत्तर दिशा को सुई जो है कर रही है, तो जो प्रिज्म होता है जो बना हुआ ऐसे टाइप का होता है, ठीक है, तो उसका जो पठन शून्य होना चाहिए उस टाइम पर। नेक्स्ट है आपका, एक विश्व कितने के बराबर होता है, तो एक विश्व में कितने होते हैं, 20 विश्वासी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगम्य बिंदुओं में प्लेट नंबर पर प्लांट लगाने के लिए जारी किया जाता है, तो क्या किया जाता है, प्रतिछेदन। आगम्य बिंदु पर प्लेट टेबल पर प्लांट करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, उसमें उनका प्रतिछेदन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, लेबल यंत्र से स्टाफ पठांक पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। तो लेबल जो यंत्र से स्टाफ पठांक जो होता है उसे जो है ये पढ़ना है, तो ऊपर से नीचे की ओर। तो याद रखें, ये थोड़े टफ क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, एक घंटा जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो एक घंटा जरीब की लंबाई 132 फुट जो है होती है। नेक्स्ट आपका, ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, तो ये बेंचमार्क कहलाता है, ध्यान, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। डंपी लेवल यंत्र से समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है, तो डंपी लेवल यंत्र से समतलन स्क्रू की संख्या 3 या 6 हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जरीब संरक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है, तो त्रिभुजाकार, यानी जब हम जरीब से नापते हैं तो त्रिभुजाकार जो है आकृति में नापना सबसे आसान होता है। तो ये थे आज के हमारे 25 जो है ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन, और अच्छा लेवल था इनका, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम यूपी जीके जीएस के। और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूरी कर दें। 26 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 16,582 वर्ग मीटर है। और पुनः जो कुल मिलाकर वृक्ष वगैरह सब झाड़ी जो झाड़ी नहीं, पूरा जो वृक्षावरण है, वनावरण है, वो 6.18% है पूरे क्षेत्रफल का, बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग खुला वन कितने प्रतिशत है, तो खुले वन की बात करी जाए तो मात्र जो है खुला वन पूरे प्रदेश के क्षेत्रफल का 3.33% है, तो उसको आप याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग ग्रामीण 77.73% जो है वो आपका ग्रामीण जनसंख्या है, और लगभग 22 पॉइंट कुछ % जो है आपका शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, 2011 की गणना के अनुसार, तो वो है गौतम बुद्ध नगर का न्यूनतम लिंगानुपात है यहाँ पर, ठीक है। अब पूरे देश में पंजाब का है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में खानवा किस जो युद्ध था किसने कब हुआ था, वो तो 1527 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, ठीक है, राणा सांगा और किसके बीच हुआ था, बताइए, बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ है, तो चौखंडी जो है वो सारनाथ में स्थित है। कई बार क्वेश्चन रिपीट है ये चौखंडी स्तूप के बारे में, तो ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। नेक्स्ट है आपका, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था, तो 1937 में जो है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम में जाना जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट है, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्र को निम्न कक्षाओं में से किस को एक पास करने के लिए उपरांत आगे की पढ़ाई के लिए 20,000 देना प्रस्तावित है, तो ये 5वीं जो है कक्षाओं को पास करने के बाद जो है उसको 20,000 देना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है आपका 10वीं पंच योजना में उत्तर प्रदेश की GSD वृद्धि दर क्या था, ये GSD नहीं है, ये GDP दर होगी, तो लगभग वो रखी गई थी आपकी उत्तर प्रदेश में 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 7.6%, बी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आपका उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई है, तो किसान वही योजना जो है 1978 में लागू की गई, किसान वही योजना, तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है 1978 में। अगर उत्तर प्रदेश में महामाया आवास योजना कब लागू की गई, तो महामाया आवास योजना वर्ष 2007-8 में लागू की गई थी, महामाया आवास योजना। नेक्स्ट है आपका नैमिषारण्य जो स्थल है, इसको जो 80,000 ऋषियों की भी कहा जाता है तब भूमि, ये झांसी में स्थित है। नैमिषारण्य बहुत पवित्र स्थान है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वर्ष 1994 में जो है राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देवा शरीफ कहाँ स्थित है, देव शरीफ जो है बाराबंकी में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूपी जीके का कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। आ गया बागों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो लखनऊ को जो है बागों का शहर कहा जाता है, आपको शायद पता भी ना हो, तो बागों का शहर जो है आपका लखनऊ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोसी भित्ति किस सेल में पाई जाती है? तो पौधे में आती है। सेलुलोसी जो भित्ति होती है जिसको सेलुलोज भी कहा जाता है, ठीक है, सेलुलोस, तो ये भित्ति जो पाई जाती है पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर का है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है पाटना। तो ध्यान रखें मूल्य विभेद जो है इसमें जो है प्राइस में डिफरेंस करा जाता है, तो एक ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगभग कुल कितने करोड़ रुपए की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो लगभग इसके लिए दिए गए उनको 900 करोड़ रुपए। तो ध्यान रखना 900 करोड़ रुपए से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। तो ये हाल फिलहाल करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके। वीवो की जगह आप कौन इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि जो IPL है उसका आप टाइटल स्पॉन्सर होगा? तो वो टाटा IPL होगा। इस बार कौन सा होगा? टाटा जो है वो स्पॉन्सर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG सक्षम यानी 100% LPG जहाँ पहुँच चुकी है और धूम्रपान बिल्कुल नहीं है, मुक्त हो गया, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। आगे निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में एक फ्रिगेट से लगभग 10 नई सिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो वो रूस है। तो ये ध्यान रखना सिरकॉन मिसाइल जो है, जरकॉन मिसाइल भी कहा जाता है इनको, तो ये रूस ने किया है। तो रूस और की लड़ाई के क्वेश्चन भी आप पढ़ लें, करंट अफेयर में काफ़ी जो है चर्चा में है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है? तो हरियाणा सरकार ने जो है सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। और एक और पुरस्कार जो पहली बार मिला है वो है आपका लता मंगेशकर पुरस्कार दीनानाथ। तो वो जो पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। तो ये भी याद रखें हाथ। अब फिर है लास्ट क्वेश्चन आपका। लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो पहले की तरह आंध्र प्रदेश इस बार भी टॉप प्लेस पर रहा है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो जो है सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।